भगवान शिव के 10 शक्तिशाली उपदेश। 1. सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा पाप। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से सबसे बड़ा पुण्य और पाप के बारे में पूछा तो शिव ने संस्कृत के एक श्लोक के साथ उत्तर दिया, नास्ति सत्यत परो ननृतात पाटन परम। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा गुण आदरणीय और सदा सच्चा रहना है, जबकि सबसे बड़ा पाप बेईमानी करना या ऐसे कृत्य का समर्थन करना है। एक व्यक्ति को हमेशा ऐसे कार्यों में लिप्त होना चाहिए जो ईमानदार और सच्चे हों और उनके होने की धार्मिकता को नुकसान न पहुंचाएं। 2. अपने प्रलोभनों को मत सुनो। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से सभी कष्टों का कारण पूछा तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि प्रलोभन ही सभी कष्टों का एकमात्र कारण है। संसार में 3 प्रकार के प्रलोभन होते हैं। 1. आंखों की वासना, का अर्थ है भौतिकवाद। यह विश्वास की धन और संपत्ति जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। 2. शरीर की वासना, का अर्थ है सुखवाद। यह विश्वास के जीवन में किसी भी चीज की तुलना में आनंद सबसे महत्वपूर्ण है। 3. जीवन का गौरव, का अर्थ है अहंकार, अपने बारे में बहुत अधिक सोचना, ये सोचना कि आप किसी और से बेहतर या अधिक महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य को एक के बाद एक चीजों के लिए दौड़ने के बजाय कर्म और शरीर के बंधन से मुक्ति पाने के लिए ध्यान और तपस्या का अभ्यास करना चाहिए। 3. शक्ति ही सफलता में बाधक है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मनुष्य अपने कार्यों में असफल क्यों होता है, तो भगवान शिव ने बताया कि आसक्ति ही सभी समस्याओं का मूल कारण है। आसक्ति और प्रेम ठहराव की ओर ले जाता है और सफलता में बाधा डालता है। जब आप दुनिया के सभी मोह और प्रलोभनों से मुक्त हो जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने से रोक सके। अलग होने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने मन को प्रशिक्षित करें और इसे इस मानव रूप की अस्थायिता को समझें। 4. अपने कार्यों को बुद्धिमानी से चुनें। शिव ने पार्वती से कहा कि लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई में लिप्त या संबद्ध नहीं होना चाहिए जिसमें शब्दों, कार्यों और विचारों या मन के माध्यम से पाप शामिल हो। मनुष्य जो कुछ भी काटता है वह उसी का फल है जिसे उसने खुद बोया है। उसका भाग्य उसके कार्यों का परिणाम है। इसलिए एक व्यक्ति को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने जीवन और कार्यों को कैसे चुनते हैं। 5. अवांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्मविनाशकारी बना सकती हैं। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मनुष्य को आत्मविनाशकारी क्या बनाता है, तो भगवान शिव सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ज्यादा इच्छा न करें, क्योंकि इच्छाएं जुनून की ओर ले जाती हैं और जुनून अंततः आत्मविनाश का कारण बन सकता है। अवांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्मविनाशकारी बना सकती हैं। 6. समस्या के प्रति आपका दृष्टिकोण मायने रखता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो भगवान शिव ने कहा कि समस्या से परे देखना चाहिए। समस्या कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या के प्रति किसी के दृष्टिकोण से फर्क पड़ सकता है। हमें अपने दिमाग को समस्या के समाधान के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और सभी पहलुओं से स्थिति को समझना चाहिए। इसलिए शांत रहें और समझ से समस्याओं को दूर करें। 7. अहंकार बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वह क्या है जो मानव बुद्धि को नष्ट कर देता है, तो भगवान शिव ने बताया कि अहंकार मानस बुद्धि को नष्ट कर देता है। बहुत अधिक अहंकार आपको जिद्दी बनाता है और जब आप जिद्दी होते हैं तो आप दूसरे लोगों की नहीं सुनते हैं या उनकी सलाह लें, वे लोग जो आपसे बेहतर जानते हैं और शायद अधिक अनुभवी हैं। आपका अहंकार संभावित रूप से आपकी सफलता में बाधा बन सकता है और यदि आप किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन को अस्वीकार करते रहते हैं तो आप खो सकते हैं। भगवान शिव हमें अहंकार के बिना जीवन जीने का उपदेश देते हैं, क्योंकि अहंकार कहीं नहीं जाता है लेकिन यह आपको स्वयं से दूर ले जाता है। 8. भौतिकवादी सुख अधिक समय तक नहीं रहता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वास्तविक सुख क्या है और किस प्रकार का सुख अधिक समय तक रहता है और क्या नहीं, तो भगवान शिव ने बताया कि खुशी से जीना इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने आंतरिक जीवन में कैसे हैं, हमारे विचार, भावनाएं, विश्वास और इच्छाएं। आध्यात्मिक आयाम होने का अर्थ है आंतरिक शांति की अनुभूति, मन की शांति और हृदय में शांति दोनों। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख अल्पकालिक है। यदि आप भौतिकवादी नहीं हैं तो आप जीवन में कुछ भी नहीं खो रहे हैं। भगवान शिव के शरीर पर लगी राख इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। 9. एकाग्र मन के लिए ध्यान का अभ्यास करें। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि एक केंद्रित मन कैसे हो सकता है, तो भगवान शिव ने कहा कि एक व्यक्ति को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। बहुमुखी स्थितियों से निपटने के दौरान एक ध्यानपूर्ण दृष्टिकोण के साथ वह उन्हें शांत दिमाग से संभालने में सक्षम होगा और विषय के बारे में बेहतर स्पष्टता होगी। 10. समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। भगवान शिव को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, समय के महान देवता। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, तो भगवान शिव ने बताया कि समय ही समय है दुनिया की सबसे कीमती चीज। इसलिए किसी को भी यह कीमती चीज देने से पहले बहुत सावधान, चयनात्मक और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए।
महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। स्टीव जॉब्स की यह स्पीच आपको अपनी पसंद का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इससे ये प्रेरणा मिलती है कि आप जिस काम को पसंद कर रहे हैं उसी को करें। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। हेलेन केलर की यह स्पीच प्रेरणा देती है कि सहनशील बनकर ही आप शिक्षा की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की यह स्पीच आपको जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की इस स्पीच का मतलब है कि हमें किसी भी चीज़ का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समय से पूरा करना चाहिए। जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है वह मेरे लिए एक नायक है। फ्रेड रोजर्स की यह स्पीच उनके लिए जिनसे आप अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। अल्फ्रेड मर्सिए की इस स्पीच से हम ये समझते हैं कि हम चाहे कुछ भी सीखें और उसे याद रखें तो हमें वह कार्य खुशी से करना चाहिए। जीवन सिर्फ पैसा नहीं है। रतन टाटा की यह स्पीच हमें जीवन की तुलना पैसों न करने की सलाह देती है। सुनो सबकी, करो मन की। लोगों को राय देने वालों की कमी नहीं होती है। हर जगह ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। ऐसे में आपको सबकी सुननी चाहिए, लेकिन करना अपने मन का चाहिए। गलती करना इंसान की फितरत होती है। आप गलती करके खुद को मत कोसना। कोई भी इंसान जब कुछ करता है तो उससे गलती हो जाती है और उसको लेकर परेशान होता है, लेकिन उसे अपनी गलती से परेशान होने के बजाय सीखकर आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे लगातार मेहनत करनी चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। किसी भी इंसान के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस उसे यह समझ आ जाए कि हर काम आसान है। आपको हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही समय सभी को मिलता है। कोई भी व्यक्ति समय को लेकर परेशान होता है तो उसे समझना चाहिए कि सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। अगर आप सच होने का ढोंग करेंगे आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिर जाओगे। इस स्पीच से यह सीख मिलती है कि इंसान को ईमानदार होना चाहिए। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तपस्या जीवन का पहला और आखिरी कदम है। जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वह जुर्म का दरवाजा बंद कर लेता है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है, इससे दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, चाहे वह किसी तरह अर्जित की गई हो। सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव खराब अनुभव से मिलता है। बुरे दिन से जिंदगी में सामना हो तो याद रखना दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। आप जिस नज़र से दुनिया को देखोगे दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी। बैठे बैठे रोते मत रहो। अगर लोग आपको पागल कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक पर हैं। अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा बोलो। सफलता अकेले में मिलती है और असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। जिंदगी में पैसों की जरूरत उतनी है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की, न कम और न ज़्यादा। खुलकर करो जो मन करता है, ये दिन दोबारा नहीं आने वाला। सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव खराब अनुभव से मिलता है। बुरे दिन से जिंदगी में सामना हो तो याद रखना दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। आप जिस नज़र से दुनिया को देखोगे दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी। बैठे बैठे रोते मत रहो। अगर लोग आपको पागल कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक पर हैं। अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा बोलो। सफलता अकेले में मिलती है और असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। जिंदगी में पैसों की जरूरत उतनी है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की, न कम और न ज़्यादा। खुलकर करो जो मन करता है, ये दिन दोबारा नहीं आने वाला। जो भी करो 100% करो, नहीं तो शुरू मत करो। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें विजय होना असंभव हो। डर से जितना दूर भागते हैं डर उतना ही खतरनाक होता जाता है। मौत से मत डरो, इस अधूरी जिंदगी से डरो। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो आप एक समझदार इंसान हैं।
अगर में आप में लड़ने की ताकत है तो निश्चित ही आप जीत जाओगे। आपकी गलतियां ये बताती हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। सीखो सबसे, लेकिन फॉलो किसी को मत करो। आप खुद पर शक मत करो, सिर्फ मेहनत करो। जिसके सपने जितने बड़े हैं, जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन जिंदगी को बदलना तुम्हारे हाथ में है। बिना मन के सफलता मिल भी गई तो जिंदगी में खुशी नहीं मिलेगी। दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना है। आपको वहां जाना है जिसके लिए आप दुनिया में आए हैं। जिंदगी की जंग में उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। हिम्मत दुख से हमेशा बड़ी होती है। दुख इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। कभी रुकना मत, फेल हुए हो, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। मनुष्य की जिंदगी में सुख दुख हमेशा साथ चलते हैं। जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है। अगर आप कोई काम बड़े उत्साह से शुरू करते हैं तो वही उत्साह आगे भी रहना चाहिए। कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। साधारण लिखने वाले लोग ये दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। जिसने भी किया है कुछ बड़ा वो कभी किसी से नहीं डरा है। अगर सूरज के तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा है। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। चाणक्य। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए आए। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती आए। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सीखा देती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। स्टीव जॉब्स। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ, मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती मैं वह करने से पीछे नहीं हट दूंगी जो मैं कर सकती हूँ। हेलन केलर। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना, महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफ़ी नहीं है, मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर। कहते हैं मन चंचल होता है और ये कब किस तरफ पहुंच जाए किसी को पता नहीं, क्योंकि इस तेज चलती दुनिया में मन की गति सबसे तेज होती है। इधर उधर की बातें सोचते हुए कई बार हम अपना मन दुखी कर लेते हैं और ना चाहते हुए भी मन में एक बोझ बना लेते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति या किसी चीज़ से जिसे आप प्यार करते हैं उसे खोना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। आप किसी प्रियजन की मृत्यु से दुखी हो सकते हैं। दुख के कई कारण हो सकते हैं। उन अनेकों अलग अलग कारणों से अक्सर हमारा मन कुछ भारी सा रहता है और हम परेशान होते रहते हैं। आपको हम इस लेख में कुछ तरीके बता रहे हैं जिनसे आप दुखी मन को हल्का कर सकते हैं। 1. अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। 2. बातें मन में न रखें। 3. मेडिटेशन करें। 4. दूसरों से प्रेरणा ले। 5. अधिक न सोचे, ईमानदार। 7. रिश्तों को मजबूत बनाएं। अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। आपको अपनी जिंदगी में असफलता मिली, आप अपने किसी क्लोज रिलेशन से दूर हो गए या आप अपनी जॉब खो बैठे और अभी बेरोजगार हो, तो ऐसे समय में दुख का रोना न रोएं बल्कि बाउंस बैक करें। बाउंस बैक का मतलब है कि खुद को कमज़ोर बनाने के बजाय खुद को मजबूत बनाने के बारे में सोचें। आप जिस भी कारण मुश्किल हालातों में फंसे हो उसे पूरे दिल से स्वीकार कर लें। बस स्वीकार कर लिया, अब इस कठिन समय से निकलने के रास्ते ढूंढिए। आपके लिए 1000 रास्ते हैं, बस आप कोशिश करिए। ये हमेशा याद रखें कि लाइफ में जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। मुश्किल समय से निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। जितने प्रयास के साथ आप आगे बढ़ेंगे उतनी जल्दी आप अपने हालातों में बदलाव करने में सफल हो जाएंगे। बातें मन में न रखें। अगर आपका मन किसी बात को लेकर दुखी है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों किया, तो आप उस व्यक्ति से जाकर वो बात कह दें और समाधान कर लें। ऐसा करने से आपके मन में बना हुआ बोझ उतर जाएगा और आपका मन शांत होने साथ साथ हल्का होगा।
कभी भी किसी शख्स को लेकर मन में कोई गुबार है तो उसे कहने से ना चूके और ना ही उससे डरे, बल्कि सीधे कहने की हिम्मत रखें। मेडिटेशन करें। कई बार हमारे जीवन में कोई समस्या या किसी से कोई मतभेद न होने पर भी मन में एक बोझ सा बना रहता है और हम कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आपका मन परेशान है और चिंतित है। इसके लिए आप मेडिटेशन करें। रोजाना सुबह 20 मिनट का ध्यान करने से मन एकाग्र होता है और आपका दुखी मन भी खुश होने लगता है। दूसरों से प्रेरणा ले। आपकी जिंदगी के कठिन हालात चल रहे हैं, शायद आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। यकीन नहीं आया ना मेरी बात का? आपने कभी उन लोगों को देखा है जो बचपन से कुछ भी देख नहीं पाते, मतलब जिनकी आंखें नहीं होती? आपने उन लोगों को देखा है जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते? आपने उन लोगों को देखा है जो चल नहीं सकते या लंगड़ाते हुए चलते हैं? आपने उस छोटे से बच्चों को देखा जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो और वह अनाथ है? आपने उन बच्चों को देखा जिनको एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता है? अब ये पढ़कर शायद आप मेरी बात मतलब समझ गए होंगे। हम यही बताना चाहते हैं कि जो आपके लिए कठिन समय है वह ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सुकून देने वाली जिंदगी हो सकती है। अगर ऐसे लोगों की जीवन की कठिनाइयों से आपके कठिन हालातों की हम तुलना करें तो स्पष्ट है कि आपकी समस्या इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। आप ऐसे लोगों से लाख गुना बेहतर स्थिति में होंगे। बस अपनी किसी इच्छा के पूरा न होने या खुद को संतुष्ट न कर पाने के कारण आप परेशान हो रहे हो। अपनी असलियत को पहचानें और परेशानी को समझकर उसका हल ढूंढें। अधिक न सोचें। हमारा मन इसलिए ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि हम सोचते ज़्यादा हैं। अधिक सोचने से और अधिक दिमाग लगाने से मन में दुख आता है और हम परेशान होते हैं। इसलिए किसी भी काम या व्यक्ति के बारे में अधिक ना सोचें अगर आपको उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहे और उसमें अपना मन लगाएं। उसी में आप अपना 100% दें। ईमानदार। अगर आप अपने काम को लेकर, अपनी बातों को कहने को लेकर और अपनी सोच को लेकर ईमानदार है तो आपका मन कभी दुखी नहीं होगा और आपको हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। रिश्तों को मजबूत बनाएं। दुखी मन का सबसे बड़ा कारण हमारे घर में ही मौजूद रहता है और वो है कमज़ोर रिश्ते। आप बाहर की दुनिया में कमी निकालने या उसे सुधारने से पहले खुद के घर में चल रहे रिश्तों के बिगाड़ को सही करें, जिससे आपका मन भी हल्का और आपके जीवन में दुगनी गति से खुशियां आएंगी, क्योंकि परिवार ही खुशियों का आधार है। आप इन सभी तरीकों से खुद को दुखों से दूर कर सकते हैं। ऐसे में कोशिश करें खुद को मजबूत